मैं मौजूद हूँ 0 पॉइंट पर। जो पंचायत रखी गई थी, जो किसान गिरफ्तार करे गए थे कल, जो किसान गिरफ्तार करे गए थे, पंचायत रखी गई थी उनको छुड़ाने के लिए। ये पंचायत का उद्देश्य था कि जो हमारे किसान कल जेल भेजे गए हैं उनको छोड़ दिया जाए, और जो पंचायत जहां से उठाई गई थी, जो धरना जहां से उठाया था दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से, यथा स्थित ऐसी ही बनी रहे। ऐसे ही जो 7 दिन का टाइम मुख्य सचिव से मिलने का दिया गया था, एथएसटीसी मोर्चा, किसान मोर्चा ऐसा कैसा बना रहे, और तुम्हारा धरना ऐसा कैसा वहां पर चलता रहे। जो किसान कल छोड़े थे, जो किसान कल पकड़े थे, जेल भेजे गए थे, आज वो छोड़ दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही सारे किसान जो 123 के समथिंग किसान थे वो सब छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर किसान आ चुके हैं, और इस पंचायत का जो मुद्दा था यही था कि हमारे किसान छोड़े जाए, यथा स्थिति जैसे बनी हुई थी कल की ऐसे वहां पर पहुंचाए जाए। महामाया से चलकर जो दिल्ली कूच का जो आह्वान था फिर साइड में कर दिया गया था दलित प्रेरणा स्थल की तरफ। दलित प्रेरणा स्थल पर ही पंचायत को चला जाए और धरने को चलाया जाए, और जो 7 दिन का समय मांगा था मुख्य सचिव से बात का, वो स्थिति ऐसे की ऐसी ही रही। अब देखते हैं कि आगे बात मुद्दे कहां तक पहुंचते हैं। यहाँ से इनको यहाँ से जाते हैं, क्या इनको दलित प्रेरणा स्थल पर दोबारा बैठने दिया जाएगा, ये मुद्दा है। ये आने वाले टाइम वक्त बताएगा। क्या इनको जहां से कल गिरफ्तार करेंगे किसान, क्या किसान 0 पॉइंट पर ही बैठेंगे, क्या किसान दलित प्रेरणा स्थल नोएडा जाएंगे, क्या किसान दिल्ली कूच करेंगे। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। अभी मैं हूँ 0 पॉइंट पर, मेरे साथ है कमांडो ओपी सिंह अलीगढ़ मंडल से। ओपी सिंह जी, क्या क्या तैयारी चली, क्या रणनीति आगे की, क्योंकि टिकैत साहब को तो बताया जा रहा है कि टप्पल पर रोक दिया गया है। देखिए, ये तैयारी हमारी नहीं है, हमारा तो दर्द है। जो हमारे किसान है इन्होंने अरेस्ट किए हैं वो दर्द है, और यहाँ लेके आए आर पार की लड़ाई के लिए। योजना ये लोग बना रहे हैं, प्रशासन ने योजना बना रखी है कि टिकैत साहब को वहां पे बिठा लिया, और हाथरस और मेरे मंडल में जगह जगह पुलिस ने किसानों को यहाँ आने नहीं दिया है। और आपने देखा होगा तो बुजुर्ग महिलाओं को भी और बुजुर्गों को भी कैसे जबरदस्ती बसों में भर भर के इन्होंने जेल में डाल दिया है। तो ये समझो कि सरकार की ये जो अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि ये पुलिस प्रशासन जो है आनंद ले रहा है, सरकार की सत्ता का आनंद ले रहा है, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसका पैठ हो चुका है सरकार का। और वही सारी सबसे पहली गाज उन्होंने किसानों के ऊपर जा रही है, और पता नहीं कैसे राजनीति भी किसानों से शुरू होती है, और इनका जो सारी चीजें किसानों पे अत्याचार इनके खत्म होते हैं। अब इस बार जो ये बातें चल रही है, आर पार की लड़ाई है हमारी, और हम वो किसानों को तो छुड़वाएंगे ही। आगे हम जो है वो धरना जो चालू हो रखा है वो धरना बंद नहीं होगा आने वाले समय में, जब तक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, लेकिन उस कमेटी को घोषणा नहीं करी इन्होंने अभी तक। ये युद्ध चाहते हैं यहाँ, ये सिर्फ फुड़वाना चाहते हैं। ये सरकार जो है इसको मजा नहीं आता शांति से कोई काम करते। अभी पंचायत में टाइम दिया गया था, 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन को, 1 घंटे का टाइम है कि राकेश टिकैत जी को छोड़ दिया जाए। 1 घंटा बहुत देर का गुजर चुका है, अब क्या रणनीति बन रही है? अब ठीक है, घंटा अब पूरा होने वाला, बैठेंगे हम लोग, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अब आगे का निर्णय लिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जहाँ से धरना स्टार्ट हुआ था दलित प्रेरणा स्थल महामाया, क्या वहीं की तरफ कूच करने का ऐलान है, क्या पड़ाव यहीं डलेगा? नहीं, ऐसा धरना होगा तो वहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे विकल्प हैं हमारे, अपने दर्द को आगे करने के लिए, अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमारे बहुत सारे हैं। अब तो उस पर कमेटी निर्णय लेगी, जो है संयुक्त मोर्चा का मामला है, वो बैठ कर निर्णय लेंगे क्या करना, बहुत जल्दी अभी होने वाला। अभी मेरे साथ है और किसान भाई है, जैसा कि एक धोखे से पहले तो उनको साइड में कर दिया गया कि आप साइड में हो जाइए और रोड को छोड़ दीजिए और आप साइड में धरना दे लीजिए, फिर धोखे से सुबह उठा लिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, प्रशासन जो है, हम इसमें क्या कहें, क्योंकि शासन पहले सबसे बड़ी बात होती है शासन की। अपना जो शासन है वो ठीक नहीं है, उनका जो वो किसानों के फेवर में नहीं है। अब आप एक चीज बताओ, जब पहले उन्होंने 7 दिन का समय दे दिया था और वो आराम से अपना अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए थे, तो उनका कोई भी ऐसा हक नहीं बनता था कि वे जो है किसानों को इस तरीके से गिरफ्तारी करें। भाई आप एक चीज बताओ, किसान क्या करेगा? अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, अब यहाँ से 100-200 किलोमीटर से अगर आगे खड़े हैं तो हम अपनी खुशी में नहीं आ रहे, कुछ तो दिक्कत होगी, कुछ दर्द होगा अपना, इसी वजह से तो हम आ रहे हैं, नहीं तो हमारा क्या मतलब है? भाई सबसे बड़ी चीज ये है, भाई प्रशासन चाहता है टकराव, हम टकराव नहीं चाहते। अगर टकराव की कोई भी, भाई एक चीज बताओ, हम आज मुजफ्फरनगर से चल के आए, बीच में बहुत जगह टोल पे भी पुलिस बैरिकेडिंग मिली, पुलिस भी मिली, हर जगह चौकी, मतलब आप गौरव टिकैत जी के साथ आए मुजफ्फरनगर से, आपका स्वागत है ग्रेटर नोएडा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़े भाई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम टकराव नहीं चाहते, किसी भी सिचुएशन में टकराव नहीं चाहते। भाई अगर आप हमारी मांग पूरी कर लोगे, हमारी मांगे मान लोगे, तो किसान है हम तो तुम्हारी जय बोल देंगे,
हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, सरकार की नीतियों से ही तो लड़ाई है। भाई आप एक बात हो, 10% क्यों नहीं दोगे आप 10%? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई 10% मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो पता है क्लियरिटी नहीं होती ना। भाई अगर आप एक बात हो, पत्रकार मुद्दे, आपकी 10 बीघे जमीन है और उसमें से 9 बीघे का आपको मुआवजा मिल जाए, 1 बीघे का आपको कह दिया जाए कि भाई आपको जो 1 बीघे है उसमें जो है भूखंड आवास योग मिल जाएगा आपको, और अगर वो भी आपको ना दिया जाए तो भाई खैरात में फ्री की थोड़ा है जमीन, वहां चलो। दूसरी चीज एक और, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए या हाई कोर्ट में गए उनका मुआवजा दे दिया। मतलब जो किसान जो है इनको परेशान ही करना नहीं चाहता। भाई जिस किसान ने इनको परेशान करने की सोची कि भाई कोर्ट में गया, इनको हुआ है, उसको तो मुआवजा मिल गया, लेकिन जो अपने घर पे बैठा रहा कि भाई शांतिपूर्ण काम कर लेगा, उसको कुछ भी नहीं। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन तो सबसे लास्ट की चीज होती है जी। आप मुजफ्फरनगर से हैं, मुजफ्फरनगर से रिलेटेड मैं आपके सवाल पूछ लेता हूँ। कल एक महापंचायत थी सिसोली गांव में, जो कि किसानों का महागढ़ माना जाता है। उस पंचायत में जो कल फैसला लिया गया था कि वहां से एक लोग वाक चलेंगे, वहां से आप कितने लोग आए, जब तक कितना है मुजफ्फरनगर? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर गिनती संख्याओं में हो तो गिनी जाती है, लेकिन अगर संख्या उससे ज्यादा हो तो उसे कोई गिन नहीं सकता। पहली बात तो ये है कि बहुत ही ज्यादा संख्या में किसान पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है, आज के टाइम में मीडिया दिखा नहीं रहा है। आज के दिन पे गजरौला में हमारे किसान रोके गए हैं, बंगेला चेक पोस्ट पे हमारे किसान रोके, गाजीपुर बॉर्डर पे रोक रखे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों को रोका गया है। अभी राकेश टिकैत जी टप्पल वाले उस पर रोके हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप टकराव नहीं चाहते हैं तो आने दो किसानों को, भाई अपनी बात रखेंगे और चले जाएंगे। आप अपनी बात रखो। प्रशासन का तो ये चीज हो गया कि जब दाब पड़ती है तब तुरंत भाग के कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये समिति का गठन कर देंगे, हम उस समिति का गठन कर देंगे। और जब यही बात कहते हैं कि वो पब्लिकली खड़े होकर हम यही बात बोल देंगे, या हमारे नेता पब्लिकली खड़े होकर यही बात बोल देंगे, तो फिर क्या करते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में आने से अपने नेताओं। ये 5 सदस्य कमेटी बनाई गई है जो आज सुबह या रात बनी है। अब पंचायत ने बोला है कि उसको हम सीधा खारिज करते हैं, इसके बारे में? देखो आपको एक चीज बताऊं मैं, उस समिति को मैंने देखा भी है, उसमें 1 दिसंबर की डेट डली हुई है। आज दिसंबर है 4, और अरेस्ट कब हुए? कल, मतलब 3 दिसंबर को। अगर सरकार की मंशा इतनी सही थी तो जब 1 दिसंबर को वो कमेटी बनी थी, मैं आपको दिखाऊं उसका, शायद मैं मतलब 1 दिसंबर की है वो, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, मेरे पास में है, ये देखो, ये 1 दिसंबर 2024। भाई जब 1 दिसंबर 2024 को कमेटी बन गई है तो 3 दिसंबर तक क्यों इसको घोषणा हो रही है? आप समझो क्या 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 चल रहा है, ये क्या मतलब है इस चीज का? पत्रकार मुद्दे, आप एक इस बात को छोटा है डीपली सोच के देखो कि जब ये समिति 1 तारीख में बन गई है तो जब किसान जो है वहां पे प्रेरणा स्थल है उस पे जब धरना दे रहे थे, आप वहां पे घोषणा कर देते ना, गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत थी? बताओ। अभी हमें कोई शौक है? यहाँ पे अगर टकराव होगा, चोटें तो हमें भी लगेंगी, चोट तो हमारे लोगों को भी लगेंगी ना, हमें भी लगेगी, हमारे लोगों को भी लगेंगी। क्या हम यहाँ पे परेशान नहीं है? सब लोग कहते हैं कि भाई पब्लिक परेशान है, पब्लिक ये है, जाम हो गया, ट्रैफिक हो गया। अच्छा, तो वो परेशानी दिखती है, लेकिन किसानों की परेशानी से मुंह मोड़ लेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए अब कोई समिति बनती है, आपको फिर एक मौका दे दिया जाता है, जैसे कि वहाँ पे भी बहका दिया गया था। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई समिति बनती है कि आप यहाँ से हट जाइए, फिर हमको बाद में देखेंगे, या फिर हम 7 दिन का फिर टाइम लेते हैं, क्या उस पर समिति टाइम दिया जाएगा? तो भाई हमें सरकार की नीयत पर भरोसा है नहीं। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो हमारे नेताओं को इस तरीके से रोकने का काम नहीं करते। 100 बातों की एक बात है, अगर सरकार की नीयत साफ होती, सरकार की मंशा साफ होती, तो हमारे नेताओं को रोका ना जाता। हमारे नेताओं को रोकने का मतलब यह है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, हम भरोसा नहीं करने के, हम यहाँ सिखा के हमारे नेता करनो कहेंगे ना, अगर भाई सड़क पाट दी, सड़क पाट देंगे हमारे। अगर हमें यो आदेश होगा कि रोड जाम होना तो रोड जाम हो जाएगा। हम सरकार से भी कहे, हम जो है भाई अगर गोली लगेगी तो हमारी छाती पर लगेगी, पीठ पर गोली लगने की नहीं। हम गद्दार नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है, हम अपना हक मांगने के लिए खड़े। अगर ये सरकार जो इन्होंने इतने अमले और पीछे जो रोडवेज खड़ी ने खाली 10-12 भर के ले जाकर चाहे कुछ भी कर लो, गोली चलाते हुए छाती पकावांगे भाई, देखे देख पीछे हट नहीं जाने का।